Good morning, all student. My name is Karthikeshwar Patel, guest lecturer, Department of Zoology. Today, presentation in kingdoms in fungi. So, all student study by fungi in my today presentation with explain to all student my language in Hindi. So presentation with all student. Today presentation kingdoms fungi in synopsis. My presentation with explain synopsis. First topic in introduction. Second topic definition. Third topic slide feature of kingdoms. In fungi. Fourth topic habitat of fungi. 5 topic in structure. In 6 topic nutrition in fungi. My synopsis with explain. 6 topic nutrition in bacteria. 7 topic growth in nutrition. 8 topic reproduction. 9 topic reference with my topic in writer with book to explain with all respective professor in writers. So all student in today explain with Hindi language किंगडम्स इन फंगी, जिसे हिंदी में बोला जाता है जगत कवक। जगत कवक कहा जाता है साइनोप्सिस। मिस होता है रूपरेखा। पहला टॉपिक चलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस प्रकार होगा फंगी का, चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जीवमंडल के सभी यूकैरियोटिक कोशिका वाले बहुकोशिकीय हरित लवक विहीन या विषम पोषीय कोशिका भत्ती युक्त लेकिन सूक्ष्म शरीर वाले शरीर को जो कि परजीवीय अथवा मृतोपजीवीय होते हैं और जीवाणुओं के द्वारा जनन करते हैं, कवक जगत में रखा गया है। द्विजगत वर्गीकरण के अनुसार इन्हें पादप जगत का ही एक डिवीजन माना जाता है और समान गुणों वाले कुछ एक कोशिकीय जीवों जिन्हें अब प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है वे भी इसी डिवीजन में रखे गए हैं। अब तक लगभग 1 लाख प्रकार के फंगी जातियों का पता लगाया गया है। ये सर्वव्यापी होते हैं जिनका फंगियों का अध्ययन माइकोलॉजी में इनका अध्ययन किया जाता है। ये हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उनके बाद डेफिनेशन चलते हैं। डेफिनेशन किस प्रकार दे सकते हैं? इन प्रेजेंटेशन विथ डेफिनेशन टू लैंग्वेज to English language in Hindi language to definition. So all student
ऐसा पौधा जो न हरा होता है और न ही उसमें फूल और पत्ते होते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता का पौधा देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के रूप में आपके आसपास उपलब्ध होते हैं। यह गीले चूर्ण जैसा होता है और पुरानी लकड़ी अथवा खाद्य पदार्थ, दीवार आदि पर उगा आता है। कुछ फफूंद हानिकारक होते हैं। फफूंद, फुई, फुड़ी, इस प्रकार से इनकी फंगी को देखा जा सकता है। तीसरा टॉपिक है स्लाइड फीचर ऑफ किंगडम्स फंगी, जिसे हिंदी में बोला जाता है कवक जगत के लक्षण। कवक जगत के लक्षण इसे बहुकोशिकीय अपघटकों का जगत कहा जाता है। इनके प्रमुख लक्षण कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं इनके फीचर्स के आधार पर। पहला अगर हम पहले देखते हैं तो ये ऐसे यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं जिनमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, जिनमें पर्णहरिम या अभाव होता है। इनका शरीर तंतुवत होते हैं। इनके प्रत्येक तंतु को कवक तंतु या तंतुओं के समूह को कवक जाल कहा जाता है। इनके कवक तंतु बहुकोशिकीय अर्थात नॉन सेप्टेंट या मल्टी सेल्यूलर प्रकार के पाए जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इनके कुछ जातियां पैरासाइट एवं कुछ प्रजातियां सैप्रोफाइटिक भी पाए जाते हैं। पैरासाइटिक फंगी अपने पोषक से सीधे ही भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं, जबकि मृतोपजीवीय कवक डाइजेशन एंजाइम्स स्रावित करके मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके भोज्य पदार्थों को घुलनशील बना लेते हैं, अवशोषित करते हैं। ये भोज्य पदार्थ का संग्रहण ग्लाइकोजन एवं तेल की बूंदों के रूप में देखने को मिलते हैं। इनकी कोशिका में लवकों का अभाव होते हैं। इनमें प्रजनन अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार के मेथड पाए जाते हैं या दोनों प्रकार के मेथड द्वारा होता है। ये अपघटन के रूप में कार्य करके पौधों के चक्रण में सहायता होते हैं, जैसे राइजोपॉम्स, म्यूकर, इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। हैबिटेट ऑफ फंगी, कवकों का अभाव। तो कवकों में किस प्रकार इनकी आवास पाई जाती है? हैबिटेट ऑफ फंगी, तो कवक सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये जल, स्थल व वायु तीनों स्थानों पर परजीवीय, सहजीवीय या मृतोपजीवीय के रूप में पाए जाते हैं। इनके लिए नम व अंधेरे स्थान ज़्यादा अनुकूलित होते हैं और कवक सड़े गले पदार्थों, ब्रेड, रोटी, अचार, जलीय जैम जैसे फल, नमी, कपड़े, चमड़ा, कागज ये आदि के ऊपर पाए जाते हैं। इनके कवक पौधों एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। जड़ों वे सहजीवीय के रूप में पाए जाते हैं। अगर इनकी बात करें तो सहजीवीय रूप में लाइकेन का निर्माण होते हैं। कुछ कवक विकसित पादपों सहजीवीय रूप में माइकोलाइज में देखने को मिलते हैं।
ये इनकी इस प्रकार से देखा जा सकता है। इनका हैबिटेट ऑफ फंगी, स्लाइड फीचर ऑफ किंगडम्स फंगी, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। इनके बाद चलते हैं इनके स्ट्रक्चर कि फंगी के स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। पहले इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फंगी एक सरल रचना वाले जीव हैं जिनका शरीर सखित तंतुओं का बना होता है। इन तंतुओं को कवक तंतु भी कहा जाता है। ये जाल के रूप में पाए जाते हैं। इस जाल को कवक जाल कहते हैं। कुछ कवक तंतुओं में पट पाए जाते हैं जिनको सेप्टेंट तंतु कहा जाता है, जबकि पटविहीन कवक जंतुओं के पटहीन कहलाते हैं और पटहीन कवक तंतु बहुकेंद्रीय होते हैं। ऐसे स्थिति में इन्हें कोनेसाइटिक कवक तंतु कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल के रूप में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लॉजिका इत्यादि पाए जाते हैं, लेकिन इनमें हरित लवकों का पूर्णतः अभाव होता है। इनके केंद्रक छोटे होते हैं। कुछ कवकों का जब समसूत्री विभाजन की क्रिया इनके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ऐसे विभाजन को कैरोसेस कहा जाता है। कवक कोशिकाओं में ऐसे विभाजन को कैरिनेंस कहा जाता है और कवक कोशिका के चारों तरफ काइटिन की बनी एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। कुछ कवकों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा कुछ की सेल्यूलोज तथा काइटिन दोनों प्रकार की बनी होती है। सामान्यतः रूप से अगर इनकी बात करें तो कवक जाल के कवक तंतु अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी में कभी कभी ये समूहबद्ध होकर कुछ विशिष्ट रचनाओं का निर्माण करते हैं। ये विशेष रचनाओं का निर्माण करते हैं। यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पहला चलते हैं राइजोमॉर्फ। ये इनकी बात अगर करते हैं तो इस रचना में कवक तंतु आपस में मिलकर धागे जैसी रचना बनाती है, जैसे राइजोमॉर्फ कहते हैं। यह भूमि के अंदर पाई जाती है। दूसरा है इनका बी स्ट्रोमा की बात करते हैं। इस रचना में कवक तंतु फलनकाय का रूप ग्रहण कर लेता है। इसी फलनकाय को स्ट्रोमा कहा जाता है। तीसरा सी स्क्लेरोसियम। इनमें कवक तंतु उछलकर दृष्टगंधी के समान रचना बनते हैं, जिसे क्लोरोसियम कहा जाता है। डी देखते हैं प्लेकेट्राइन्स। इस संरचना में कवक तंतु ढीले रूप में एक दूसरे के पास स्थित होकर दोनों रचनाएं बनाते हैं। जब कवक तंतु समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं तब इस रचना को प्रोसेनकाइमा कहा जाता है, लेकिन जब कवक तंतु आपस में उलझकर मृत्यु के समान बनते हैं तब इस रचना को अभावसी पैरेन्काइम्स या स्क्यूडोपैरेन्काइमा कहा जाता है। इनके मुख्यतः रूप से स्ट्रक्चर में मुख्यतः रूप से 4 टॉपिक के आधार पर इनके स्ट्रक्चर को
देखा जा सकता है। 6 टॉपिक है न्यूट्रिशन इन फंगी। न्यूट्रिशन इन फंगी, जिसमें इनके फंगी में न्यूट्रिशन की क्रिया किस प्रकार पाई जाती है, इनको देखा जा सकता है। चलिए न्यूट्रिशन इन फंगी की बात करते हैं तो हरित लवक की अनुपस्थिति के कारण कवक विषम पोषी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक कहा जाता है, और दूसरे पदार्थों में अपना पोषण एक विशेष विधि द्वारा प्राप्त होती है। इनमें एक विशेष प्रकार का तंतु पाया जाता है जिसे चूसक या हास्टोरिया कहा जाता है। ये चूसक तंतुओं द्वारा अपने डाइजेशन विकारों को स्रावित करते हैं, जो कि बाहरी माध्यम से होकर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, जिनका अवशोषण चूसक कवक तंतु द्वारा किया जाता है। अर्थात इनमें बाह्यकोशिकी पाचक पाया जाता है। इनकी जो पाचन की जो क्रियाएं पाई जाती है। कुछ कवक दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। कुछ कवक दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना उनसे पोषण की क्रिया प्राप्त करते हैं, जिसे सिम्बायोटिक्स कहा जाता है। जबकि कुछ कवक सड़े गले मृतों कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, जिसे सेप्रोफाइटिक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इनके आधार पर न्यूट्रिशन की क्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इनमें न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के फर्स्ट पॉइंट है ए पैरासाइटिक फंगी। पैरासाइटिक फंगी किसे कहेंगे? पैरासाइटिक फंगी, न्यूट्रिशन इन फंगी, पैरासाइटिक फंगी। तो पैरासाइटिक फंगी क्या होता है? ये कवक अपने पोषण हेतु अन्य जीवित पोषकों पर आश्रित होते हैं। इसे मुख्यतः रूप से 2 प्रकार के देखा गया है। प्रथम प्रकार ओब्लिगेंटा पैरासाइटिक, जिसे हिंदी में बोला जाता है अनिवार्य या पूर्ण परजीवीय कहा जाता है। ये परजीवीय है जो केवल परजीवीय रूप में ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हैं सिस्टोपस पैक्सिनिया। जब पोषक की मृत्यु हो जाती है तब ये नए पोषकों में चले जाते हैं। दूसरा सेप्रोफाइटिक फंगी। सेप्रोफाइटिक फंगी क्या होता है? ये कवक मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओब्लिगेंट पैरासाइट सेप्रोफाइटिक। ये पूर्ण रूप से मृतोपजीवीय होते हैं। स्पैरेंजियलस पेनिसिलियम्स में देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल के रूप में। इनके बाद चलते हैं फैक्लिटी सेप्रोफाइटिक। वे परजीवीय हैं जो होते तो परजीवी हैं, लेकिन
आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए मृतोपजीवी के रूप में भी जिंदा रह जाते हैं, जिसे एग्जाम्पल के रूप में ट्रेफ्राइट स्मेट्स में देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार के न्यूट्रिशन इन फंगी में देखने को मिलते हैं। ग्रोथ की बात करते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है वृद्धि, कि फंगी में किस प्रकार की ग्रोथ होती है। कवक भी अन्य जीवों के समान जीवद्रव्यीय पदार्थ की वृद्धि और कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करता है। वृद्धि की दृष्टि से एक कवक जीवन काल को दो अवस्थाओं में बांटते हैं। पहला अवस्था होता है वेजिटेटिव और एसिमिलेटिव फेज। वे रिप्रोडक्टिव फेज विथ वृद्धि फेज में कवक पोषक तत्वों का अवशोषण कर वृद्धि करते हैं। ये सामान्यतः इस अवस्था के माध्यम के अंदर होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते। वृद्धि अवस्था के बाद जनन अवस्था आती है, जिसमें ये माध्यम से बाहर आकर जनन संरचना या फलनकाय का निर्माण करते हैं। तब इन्हें सरलता से देखा जा सकता है। फलनकाय निर्माण के समय इनमें जनन संरचनाएं या कोशिकाएं या जीवाणु बनते हैं। ये इनकी ग्रोथ में देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन में विशेष प्रकार के क्रियाओं को देखा जा सकता है। रिप्रोडक्शन की विशेष फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देखिए यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड में दिया गया हूँ। रिप्रोडक्शन टॉपिक 8, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फर्स्ट एक्सुअल रिप्रोडक्शन और 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रियाओं को यहाँ पर एक्सप्लेन मैं किया हूँ। इनकी विशिष्ट क्रियाओं के आधार पर इनका अध्ययन किया जा सकता है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इनकी रिप्रोडक्शन की क्रियाओं के आधार पर इनका अध्ययन किया जाता है। लास्ट टॉपिक है रिफरेंस में यह देना होता है यह टॉपिक आपको कौन से बुक से लिए हो और इनके राइटर किनके द्वारा यह बुक को लिखित किया गया है, इनका विवरण रेफरेंस में देना होता है। मैं यह टॉपिक नवोदय पब्लिकेशन बायोलॉजी बुक NCERT इन 11th क्लास, राइटर डॉक्टर NB सिंह MSc एंड PhD होल्डर इन प्रोफेसर। सेकेंड राइटर डॉक्टर नलिन कुमार सिंह MSc PhD MBS होल्डर इन राइटर। थर्ड राइटर RN सिंह MSc MAd सो ऑल राइटर इन एक्सप्लेन विद नवोदय पब्लिकेशन बायोलॉजी बुक इन सो ऑल स्टूडेंट thank you so much in my presentation with explain